कहानी की शुरुआत में जिक्सॉ एमआरआई स्कैन करवा रहा था, तब उसे पता चलता है कि उसके ब्रेन में कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का, यानी कि उसके पास कम समय बचा हुआ है। डॉक्टर ने भी अपना जवाब उसे दे दिया। जब वह घर जा रहा था तब वह देखता है कि एक व्यक्ति पेशेंट का कुछ सामान चुरा रहा था। उस पेशेंट की बॉडी पैरालाइज थी, यानी कि वह अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा और उसकी उंगली एक डिवाइस के जरिए सीधी करी गई थी। जिक्सॉ को यह सब कुछ पसंद नहीं। उसने एक डिवाइस बनाया जिसमें उसने उसी चोर को फंसा दिया। डिवाइस इस तरीके से बनाया गया है कि उस चोर को अपनी 5 उंगलियां तोड़नी होगी एक निर्धारित समय में। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वैक्यूम के जरिए उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। जिक्सॉ उसे वैसे ही तकलीफ देना चाहता है जैसे कि उसने उस पेशेंट की चीजें चुराई थी। पेशेंट अपना हाथ मूव नहीं कर सकता था और चोर अपने हाथों के जरिए उसकी चीजें चुरा रहा था, इसलिए जिक्सॉ अब चोर की उंगलियां तोड़ना चाहता है। एक अजीब बात यह है, जिक्सॉ किसी को भी खुद नहीं मारता, बल्कि ऐसे हालात बना देता है विक्टिम खुद को ही मार देता है। खैर, टाइम शुरू हो जाता है और विक्टिम जल्दी से अपनी उंगलियां तोड़ने लगता है, लेकिन दर्द के मारे वह सिर्फ 3 ही उंगलियां तोड़ पाता है, इसलिए वैक्यूम ने उसकी आंखें खींचकर बाहर निकाल ली। तभी हमें पता चलता है कि यह सब कुछ तो सिर्फ जिक्सॉ का एक ख्याल था, यानी कि वह यह सब कुछ सोच रहा था। चोर ने जिक्सॉ को देख लिया, इसलिए उसने उस पेशेंट का सामान वापस उसी जगह रख दिया। वापस आकर उसने जिक्सॉ से माफी मांग ली। सही किया बेटा जो तूने माफी मांग ली, वरना तो माफी मांगने लायक रहता नहीं। इसके बाद जिक्सॉ एक कैंसर पीड़ित मीटिंग में जाता है, जहां पर और भी लोग इस बीमारी से सफर कर रहे थे। वहां पर हेनरी नाम का एक व्यक्ति था, उसने भी आखिर जीने की हिम्मत छोड़ दी। 4 महीने बीत जाते हैं और जिक्सॉ अपने प्रॉपर्टीज के कागजों पर साइन कर रहा होता है। तब उसके पास आ जाता है हेनरी, जो दिखने में ऐसा लगता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। हेनरी कैंसर से बच गया, लेकिन कैसे? जिक्सॉ के पूछने पर हेनरी बताता है कि एक सर्जरी से वह बच गया, जिसका निशान उसके पीठ पर भी है। इसका इलाज किया एक डॉक्टर ने, जो सर्जरी के बाद एक ऐसी ड्रग देता है जिससे पेशेंट धीरे धीरे सही होने लगता है। हालांकि यह इलाज एक्सपेरिमेंटल है और सरकार ने इसकी मंजूरी अभी नहीं दी है, लेकिन वह लोग चुपके से यह काम करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वह कैंसर से बच गए, जैसे कि हेनरी का इलाज हुआ था नॉर्वे में और वो डॉक्टर अभी वहीं पर है। हेनरी ने डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर जिक्सॉ को दे दिया। जिक्सॉ का कॉन्टैक्ट सिसेलिया पेटरसन से हुआ। जिक्सॉ ने उसकी वेबसाइट से कुछ वीडियो देख ली, जिससे उसका हौसला और बढ़ा। वेबसाइट पर सिसेलिया की एक वीडियो थी जिसमें वह बता रही थी कि सरकार मेरे पिता के पीछे पड़ी हुई है ताकि यह इलाज आम लोगों तक नहीं पहुंच सके। सिसेलिया से कांटेक्ट करने पर वह बताती है कि वह अभी मेक्सिको में है, लेकिन वह इलाज 3 महीने बाद ही कर पाएगी। लेकिन जिक्सॉ के पास 3 महीने नहीं है, इसलिए सिसेलिया जिक्सॉ को मेक्सिको बुला लेती है। तो इस तरह जिक्सॉ पहुंच जाता है मेक्सिको, जहां पर उसे लेने आया डिएगो नाम का एक ड्राइवर। लेकिन रास्ते में वैन से कुछ लोग आए और जिक्सॉ को अपने साथ ले गए। असल में यह लोग सिसेलिया के ही आदमी हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जिक्सॉ को उनकी लोकेशन का पता चल ना पाए। यह जगह शहर से काफी दूर है। घर पर है गैब्रिएला नाम की लड़की, जिसका भी इलाज सिसेलिया ने किया था। अब वह वहाँ की मेड है। जिक्सॉ को अब पूरी तरीके से विश्वास हो चुका है कि अब वह भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद जिक्सॉ मिला सिसेलिया और उसकी टीम से, जिसमें है मार्टियो और वैलेंटीना। वहाँ पर पार्कर नाम का एक पेशेंट था जिसका हाल फिलहाल में इलाज हुआ है और वह कैंसर से मुक्त है। इसके बाद सिसेलिया और जिक्सॉ आपस में बातें करते हैं। सिसेलिया उससे पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। जवाब में वह बताता है कि वह एक सिविल इंजीनियर है, लेकिन हाल ही में वह लोगों को जीना सिखाता है। और बात भी सही है। खैर, अगले दिन हम देखते हैं जिक्सॉ की सर्जरी हो रही है, जो कर रहे हैं डॉक्टर कॉर्टेज, और यह सर्जरी मॉनिटर पर भी दिखाई जा रही है, जिसे जिक्सॉ देख रहा है। थोड़ी देर में सिसेलिया मॉनिटर को दूसरी तरफ मोड़ देती है और जिक्सॉ को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। जब जिक्सॉ को होश आता है तब उसके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई होती है, यानी कि सर्जरी हो चुकी है और वह कैंप से दूर एक होटल में है। सिसेलिया उससे मिलने आती है और कहती है कि सर्जरी ठीक तरीके से हुई है, यानी कि तुम अब कैंसर फ्री हो। सिसेलिया को मिल चुकी थी अपनी पेमेंट और जिक्सॉ को अपनी नई जिंदगी। सिसेलिया की दी गई वह सुबह शाम ड्रग्स ले रहा था और अपनी न्यू लाइफ को एंजॉय कर रहा था।
गार्डन में बैठकर वह फिर से एक ट्रैप बना रहा था, लेकिन वह कागज खुद ही फाड़ देता है क्योंकि नई जिंदगी में उसे अपना पुराना काम नहीं करना। वह गैब्रिएला को थैंक्स बोलना चाहता है क्योंकि उसने उसका काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखा। लैंडमार्क के जरिए उसने वहाँ की लोकेशन निकलवा ली। वहाँ पर जाने पर वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। पूरा कैंप वहाँ से गायब था। जिक्सॉ को पता चलता है कि असल में उसकी सर्जरी नहीं हुई, यानी कैंसर अभी भी जिक्सॉ को है। मॉनिटर में उसने जो देखा वह तो सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो थी। यह स्कैम तो हेनरी से शुरू हो गया था। पूरी तरीके से प्लानिंग करके सभी लोगों ने जिक्सॉ को फंसाया था। एक उम्मीद खोए हुए व्यक्ति को दिलासा देकर स्कैम करके वह लोग भाग गए। अगर जिक्सॉ अपनी पट्टी नहीं हटाता तो इसे पता ही नहीं चलता कि इसके साथ स्कैम हुआ है और एक दिन कैंसर की वजह से वह मर जाता जैसे और मरे होंगे। लेकिन इवेंचुअली इसे मालूम पड़ चुका है और के मुकाबले में इसमें फर्क है। वह लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि उन्होंने अब किससे पंगा ले लिया है। सबक तो अब इन्हें मिलना ही है। इसलिए सबसे पहले जिक्सॉ टैक्सी ड्राइवर डिएगो को पकड़ता है। उसे चेयर से बांधकर उसके हाथों में लगा देता है बॉम्ब। उसके हाथों के ऊपर फिट कर दिए थे सर्जिकल नाइफ्स। डिएगो वही व्यक्ति है जो डॉक्टर कॉटेज बनकर सर्जरी करी थी। तो खेल अब ऐसा है कि डिएगो को खुद की रियल में सर्जरी करनी होगी। अगर सही समय रहते उसने ऐसा नहीं किया तो बम फट जाएगा और बॉम्ब के साथ उसकी भी मौत हो जाएगी। डिएगो के हाथों पर नाइफ्स बंधी हुई थी तो उसने सबसे पहले अपने हाथ की रस्सी खोल दी, लेकिन इससे होता यह है बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। हम खिड़की से बाहर जिक्सॉ को देखते हैं। डिएगो इधर उधर भागता है, लेकिन कुछ समय तो उसने भागने में ही गवा दिए। थक हार कर जब उसे समझ में आया कि उसे सर्जरी करनी है तब उसने काम शुरू किया। उसे काफी दर्द हो रहा था। सही समय रहते उसने अपने हाथों के ऊपर से बॉम्ब निकाल दिया। अब इसे सबक मिल चुका है कि उसे ऐसा काम नहीं करना है और अगर जब भी वो ऐसा काम करने की सोचेगा तो उसके हाथों के घाव देखकर उसे हमेशा याद आता रहेगा कि ऐसा काम नहीं करना। जिक्सॉ ने उसके जरिए सभी लोगों का पता निकलवाया और एक डिटेक्टिव के जरिए सारी जानकारी ली और एक एक करके सबको किडनैप किया। जब सभी को होश आया तब उन्हें पता चला कि वह लोग उसी फैक्ट्री पर हैं जहाँ पर उन्होंने जिक्सॉ का इलाज किया था। सबसे पहले खेल शुरू हुआ वैलेंटीना के साथ। उसे खुद अपनी टांग काटकर अलग करनी होगी, वरना एक चेन उसकी गर्दन अलग कर देगी। सिसेलिया जिक्सॉ से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जिक्सॉ बताता है कि वह कुछ नहीं करेगा, सब कुछ उन्हें खुद ही करना होगा और अगर उन्होंने वैसा नहीं किया जैसे वह कह रहा है तो सबकी जान चली जाएगी। इतने सालों तक तुमने लोगों को लूटा, यह एहसास दिलाते हुए कि वह लोग ठीक हैं। न जाने कितने लोग इस गलतफहमी में मर गए और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। 34 लोग इस गलतफहमी में मर गए, लेकिन अब काफ़ी देरी हो चुकी है। अब मेरा खेल शुरू होगा। वैलेंटीना का ट्रैप का लॉजिक समझ लो। वैलेंटीना ने कई पेशेंट का ब्लड निकाल कर नाली में बहाया है, तो उसे भी अपना ब्लड निकालना होगा। इसे 3 मिनट में अपनी टांगें काटनी होंगी और बोन से बोन मैरो कलेक्ट करनी होगी। लगभग 1 kg बोन मैरो चाहिए जो डिवाइस पर दिखा रहा हो। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसकी गर्दन कट जाएगी। टाइम शुरू हो जाता है। वैलेंटीना जल्दी से अपना काम करने लगती है। उसकी एक टांग अलग हो गई। यह देखकर बाकी लोगों की हालत खराब हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई मजाक नहीं है। फिर वैलेंटीना ने एक पाइप अपने बोन में डाला और बोन मैरो कलेक्ट करने लगी। बोन मैरो ऑलमोस्ट कलेक्ट हो ही गई थी, लेकिन टाइम खत्म हो गया, जिससे वैलेंटीना का काम वहीं खत्म हो गया। टेबल पर एक फ़ोन बज रहा था। जिक्सॉ और उसकी असिस्टेंट वहाँ नहीं थी। फ़ोन दूरी पर था, इसलिए सिसेलिया ने एक मेटल की चीज़ निकाली और उससे वैलेंटीना का पेट चीर दिया। फिर उसने पेट से आंतें बाहर निकाली जो काम करेगी रस्सी की तरह। तीनों ने मिलकर आंते को टेबल के इधर उधर बिछा दिया। अब सिसेलिया टेबल को अपनी ओर खींचने लगती है। फ़ोन उठाकर उसने किसी को कॉल किया और उसे बताया कि वह किडनैप हो चुकी है। इससे ज़्यादा वह कुछ और बता पाती, तभी वहाँ पर जिक्सॉ की असिस्टेंट अमेंडा पहुँच जाती है। सिसेलिया को शॉक देकर उसके हाथों से वह मोबाइल छीन लेती है। थोड़ी देर बाद गेट के बाहर पार्कर आता है अपने पैसे वापस लेने, लेकिन सामने वह पिग मास्क पहने हुए किसी को देखता है, इसलिए वह उसे शूट कर देता है। लेकिन मास्क के पीछे तो वैलेंटीना का कटा हुआ सिर था। तभी अमांडा ने उसके सिर पर वार कर उसको बेहोश कर दिया। होश आने पर वह बंधा हुआ था। वह जिक्सॉ को पहले से ही जानता था, तो वह उसे उन स्कैमर के बारे में बताता है,
लेकिन जिगसॉ उसे बताता है कि वह सभी लोग उसके यहाँ पर कैद हैं। जिगसॉ उसे कहता है कि तुम्हारा पैसा मेरे पास है, लेकिन वापस तभी मिलेगा जब यह गेम खत्म हो जाएगा। पार्कर स्क्रीन पर वैलेंटीना को देखता है, तब वह उससे कहता है कि तुमने उसको मार दिया। जिगसॉ उसे बताता है कि उसने उसको नहीं मारा, बल्कि उसी ने अपने आप को मारा है। जिगसॉ पार्कर से कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ खोल दूंगा, लेकिन एक रूल है, गन नॉट अलाउ, यानी गन का इस्तेमाल नहीं करना है। जिगसॉ अमांडा से कहता है कि अब गैब्रिएला का गेम सेटअप कर दो, लेकिन अमांडा गैब्रिएला के प्रति थोड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि गैब्रिएला की इतनी बड़ी गलती नहीं है जैसी सजा उसे मिली। इसलिए वह अब मेटियो का गेम सेटअप करती है, जो गेम ऐसा है कि मेटियो को 3 मिनट के अंदर अपनी खोपड़ी खुलकर सिर में से एक मांस का टुकड़ा लेकर सामने गिलास में डालना है। फिर उसे एक की मिलेगी जिससे वह बच सकता है। जल्दी से ड्रिल लेकर मेटियो अपना काम करने लगता है। वह स्क्रीन पर देखकर अपने सिर में से मांस का टुकड़ा निकालता है, लेकिन काफ़ी समय हो गया। अब होता यह है, ट्रैप उसके सिर को मांस से कवर कर लेता है और मेटियो का सिर मेल्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम जिगसॉ और अमांडा के बीच एक इमोशनल सीन देखते हैं, क्योंकि जिगसॉ अब मरने वाला है और उसकी यह विरासत अमांडा को ही आगे चलानी होगी। अब बारी है गैब्रिएला की। वह हवा में लटकी होती है, उसके सामने एक रेडिएशन मशीन और ऊपर एक हथौड़ा है। तो खेल ऐसा है कि उसे हथौड़ी की मदद से अपने हाथ पैर तोड़ने हैं, जिससे वह फ्री हो सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रेडिएशन मशीन उसका फेस जला देगी। यह ट्रैप गैब्रिएला के लिए इसलिए लगाया गया है क्योंकि वह अपनी मासूम चेहरे से लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, तो आज उसे अपनी जान बचाना है। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो उसका पूरा फेस जल जाएगा। गेम स्टार्ट हुआ तो उसने सबसे पहले पैर को तोड़ा, लेकिन तब तक रेडिएशन निकलना शुरू हो गई, जिससे उसका चेहरा जलने लगा। जल्दी से अब उसने हाथ को भी तोड़ दिया और वह बच गई, लेकिन चेहरा उसका पूरी तरीके से जल चुका है। यह सब देखकर पार्कर ने उनके ऊपर गन तान दी। उन दोनों को लेकर वह नीचे गया, जहां पर पता चला कि यह तो सिसिलिया का बॉयफ्रेंड है। सिसिलिया ने जिसे कॉल लगाई थी वह पार्कर ही था। वह सिसिलिया को फ्री करके उसकी जगह जिगसॉ को खड़ा कर देते हैं। गैब्रिएला, जो कि सिर्फ अभी घायल है, सिसिलिया उसे कुचलकर मार देती है, क्योंकि अगर जिंदा वह बच गई तो उसका सच वह सबको बता देगी। जिगसॉ पार्कर से कहता है कि यह औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें जिंदा जला देगी। सिसिलिया जिगसॉ से कहती है कि आज तुम खुद अपने ही जाल में फंस गए। जिगसॉ जिस ट्रैप में फंसा है उसमें 2 लोगों की ज़रूरत है, इसलिए सिसिलिया बाहर से एक बच्चे को लेकर आती है। जिगसॉ उसे समझाता है कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन सिसिलिया किसी की भी कहाँ सुनने वाली। वह उस लड़के को जिगसॉ के साथ फंसा देती है और ट्रैप स्टार्ट कर देती है। तो ट्रैप इस तरीके से बना है कि अगर विक्टिम हाथ से लीवर को खींचेगा तो सारा ब्लड उसके ऊपर गिर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। जिगसॉ बच्चे को कुछ होने नहीं देता, इसलिए सारा ब्लड अपने ऊपर गिरवाता है। जिगसॉ को मरते हुए छोड़कर वह दोनों ऊपर अपना पैसा लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने शायद जिगसॉ को हल्के में ले लिया। जिगसॉ जिस ट्रैप में फंसा था वह उसी ने अपने लिए बनवाया था, यानी कि यह सब कुछ पहले से प्री प्लान था। जैसे ही सिसिलिया ने पैसों वाला बैग उठाया, वह लोग उस कमरे में फंस गए। सिसिलिया ने दरवाजे पर गोली चलाई, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं। वह लोग उस जगह पर फंस चुके थे, बंदूक में कोई भी गोली नहीं थी। जिगसॉ ने पहले ही गोलियां बाहर निकाल ली थी, इसलिए उसने पार्कर से गन चलाने को मना किया था। कमरे में अब जहरीली गैस आने लगती है। सामने एक होल है जिसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति अपना सिर बाहर निकालकर सांस ले सकता है। अपने आप को बचाने के लिए सिसिलिया ने पार्कर को मार डाला। जिगसॉ ने पार्कर को समझाया था कि यह लड़की तुझे जला देगी, लेकिन पार्कर समझा कहाँ। खैर सिसिलिया बच गई। नीचे पड़ा था पैसों का बैग, जिसे जिगसॉ ने उस बच्चे को दे दिया। इसके बाद वह लोग वहां से चले गए। कहानी के अंत में हम देखते हैं जिगसॉ ने हेनरी को पकड़ लिया है, क्योंकि सारा खेल उसी से शुरू हुआ था। उसके पेट पर अब कोई भी मार्क नहीं है, जैसा हमने शुरू में देखा था। इसलिए जिगसॉ ने एक ट्रैप बनाया है जो उसके पेट को चीरकर मार्क बनाएगा। वहां पर खड़े होते हैं डिटेक्टिव हॉफमैन, और यह वही व्यक्ति है जिसे जिगसॉ ने शुरू में उन लोगों पर नजर रखने को कही थी। हॉफमैन हेनरी से कहता है कि पूरी दुनिया में चीट करने को सिर्फ जिगसॉ ही मिला था, और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।